Hello, students. Let's start reading the sixth chapter of science, teeth and digestion. Healthy teeth play an important role in digestion. स्वस्थ दांत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके डाइजेशन में, पाचन में, खाने के पचने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके टीथ। और वो कैसे? बिकॉज जो फूड का डाइजेशन होता है वो कहाँ स्टार्ट होता है? हमारे माउथ में। फूड का डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, पहले हमारे मुंह में हमारे जो टीथ हैं वो खाने को ग्राइंड करना स्टार्ट करते हैं, चबाना स्टार्ट करते हैं, उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली डाइजेशन का प्रोसेस हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। और ये डाइजेशन का काम करता कौन है? टीथ। टीथ ग्राइंडिंग स्टार्ट करते हैं, पीसना स्टार्ट करते हैं खाने को, और डाइजेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इज दे हेल्प इन बाइटिंग एंड च्यूइंग द फूड। किस चीज में हेल्प करते हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग, काटने में और चबाने में। खाने को बाइट करने में और चबाने में हेल्प करते हैं आपके दांत, फूड को बाइट और च्यू करने में। दे गिव शेप टू आवर फेस, आपके चेहरे को शेप देते हैं, आकार देते हैं। टीथ की वजह से हमारा जो फेस होता है वो क्या होता है? अच्छे शेप में होता है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो किसी बूढ़े बुजुर्ग इंसान को जिनके दांत नहीं हैं, तो उनका जो फेस होता है वो क्या होता है? बहुत सैगी हो जाता है। उनकी जो स्किन होती है, उनके चीक्स, उनके माउथ, उनके लिप्स, वो सारे अंदर की तरफ चले जाते हैं। और वो क्यों? बिकॉज उनके पास टीथ नहीं होते। एंड मेक अ स्माइल ब्राइट, और हमारे स्माइल को ब्राइट भी बनाता है। आपके दांत की वजह से आपकी स्माइल क्या है? ब्राइट दिखती है। दे ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक, और ये हमारी बोलने में भी मदद करते हैं। बिकॉज ऑफ योर टीथ योर प्रोनाउंसिएशन इज क्लियर, यू प्रोनाउंस डिफरेंट वर्ड। अलग अलग शब्द का उच्चारण कर पाते हैं, अलग अलग शब्द को हम बोल पाते हैं। कैसे? अपने टीथ की हेल्प से। टीथ हमारी बोलने में मदद करता है। ओके, सो बेसिकली टीथ की कितने काम है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन। टीथ हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है first of all. Then second is helps in chewing, biting and chewing the food. Third is give shape to the face and make us smile bright. And fourth is they help us to speak. तो बेसिकली 4 पर्पस है आपके टीथ का, 4 मेन फंक्शन है आपके दांत का, 4 मेन काम करते हैं आपके दांत। डाइजेशन का काम करते हैं, बाइटिंग और च्यूइंग का काम करते हैं, फेस को शेप देने का काम करते हैं, एंड हेल्प्स अस इन स्पीकिंग, और बोलने में मदद करने का काम करते हैं। ओके, अ न्यूबॉर्न बेबी हैज नो टीथ इन माउथ। एक नवजात जो शिशु होता है, नया जन्मा हुआ जो बच्चा होता है, उसके मुंह में एक भी दांत नहीं होते हैं। जब कोई नया बच्चा जन्मता है, आपने कभी देखा होगा इन्फेंट्स को, नए जन्मे हुए बेबीज को, उनके मुंह में दांत नहीं होते। Teeth first start to appear between 6 to 10 month of age. दांत पहली बार बच्चे के मुंह में तब निकलना शुरू होते हैं जब वो बच्चा 6 महीने का हो जाता है। जब एक इन्फेंट, एक न्यूबॉर्न बेबी 6 महीने का हो जाता है तो उसके मुंह में दांत निकलना शुरू होते हैं, 6 से 10 महीने के बीच में। मतलब किसी बेबी को 6 महीने में आना स्टार्ट होते हैं, किसी को 7th मंथ में, किसी को 8th मंथ में, किसी को 9th में, किसी को 10th में। बट 6 to 10 मंथ के बीच में ही जनरली बच्चों को दांत आते हैं। द फ्रंट मिडिल टीथ यूजुअली कम इन फर्स्ट। सामने के जो दांत होते हैं वो पहले आना शुरू होते हैं। देन द टीथ बिगिन अपीयरिंग ऑन आइदर साइड। फिर साइड के दांत आना शुरू होते हैं। ओके, पहले कौन से दांत आते हैं? फ्रंट के, आगे के दांत आते हैं, सामने के दांत आते हैं, जनरली अधिकतर बच्चों में। ओके, बाय द एज ऑफ 3 years
अ बेबी हैज अबाउट 20 टीथ इन द माउथ। जब तक वो बच्चा बड़े होकर 3 साल का होता है, मतलब 6 महीने में दांत निकलना शुरू हुए और वो जब तक वो 3 साल का हुआ तब तक में उसके मुंह में टोटल 20 दांत आ जाते हैं। एक 3 साल के बच्चे के मुंह में 20 दांत होते हैं। 20 teeth आर देयर इन अ चाइल्ड ऑफ 3 years एज। These teeth are called milk teeth और temporary teeth। इन दांतों को क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं या फिर टेम्पोररी टीथ कहते हैं। याद रखेंगे क्या कहते हैं इन टीथ्स को, जो कि एक इन्फेंट के मुंह में, एक नवजात बच्चे के मुंह में, एक न्यूबॉर्न बेबी के मुंह में निकल कर आए, उसे मिल्क टीथ कहते हैं या फिर टेम्पोररी टीथ कहते हैं। टेम्पोररी मतलब अस्थाई, मतलब ऐसी चीज जो थोड़े टाइम के लिए हो, फॉर टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए हो। थोड़े वक्त के लिए जो चीज रहती है उसे टेम्पोररी कहते हैं, और जो चीज हमेशा के लिए होती है उसे क्या कहते हैं? परमानेंट कहते हैं। तो ये जो दांत है इसका नाम ही है टेम्पोररी टीथ, मतलब ये कुछ समय के लिए है। ओके, द मिल्क टीथ फॉल आउट 1 by 1 फ्रॉम 7 to 12 years ऑफ एज। और ये जो दांत है बच्चे के मुंह में, ये क्या होते हैं? एक एक करके मिल्क टीथ जो थे, टेम्पोररी टीथ जो थे, एक एक करके गिरना शुरू होते हैं। कब? जब वो बच्चा बड़े होकर 7 साल का हो जाता है। जब वो बच्चा 7 से 12 साल के बीच में रहता है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सारे एज में, इन सारे ईयर्स में उसके दांत, उसके जो टेम्पोररी टीथ, उसके मुंह में जो दांत निकल कर आए थे वो एक एक कर 1 by 1 फॉल आउट। ये दांत एक एक कर टूटते हैं, एक एक कर गिरते हैं। द फ्रंट टीथ फॉल आउट फर्स्ट। फ्रंट टीथ पहले आया था तो पहले टूट भी रहा है। फ्रंट टीथ फॉल आउट फर्स्ट एंड आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। फ्रंट टीथ पहले टूटता है और उसकी जगह क्या निकल कर आते हैं? परमानेंट टीथ। टेम्पोररी मतलब क्या था? ऐसे दांत जो कि कुछ समय के लिए हो, फॉर टाइम बीइंग। और परमानेंट मतलब क्या होता है? परमानेंट टेम्पोररी का उल्टा होता है। परमानेंट जो हमेशा के लिए हो, फॉर एवर के लिए हो। ओके, देयर आर 28 टीथ बाय द एज ऑफ 14। जब वो बच्चा 28 साल का होता है, 14 साल का होता है, तो उसके मुंह में टोटल 28 दांत होते हैं। जब वो बच्चा 3 साल का था तो उसके मुंह में 20 दांत थे, जिनमें से दांत टूटे और नए दांत, परमानेंट टीथ निकल कर आए। जब वो बच्चा 14 साल का होता है तो उसके मुंह में कितने हो जाते हैं दांत? 28 दांत हो जाते हैं, मतलब 8 न्यू दांत और आ जाते हैं। 8 न्यू दांत और आते हैं जब वो बच्चा 14 ईयर्स का तक हो जाता है। 4 more teeth starts to appear between the age of 20 to 25 years। जब वो बच्चा 20 साल का होता है तो उसके मुंह में 4 नए दांत और निकल कर आते हैं। ओके, जब वो बच्चा 20 से 25 साल का रहता है, 20 से 25 साल के बीच में, 20 to 25 ईयर्स के बीच में रहता है, तो उसके मुंह में क्या होते हैं? 4 और दांत निकल कर आते हैं। दे आर कॉल्ड विजडम टीथ। और इन टीथ्स को क्या कहते हैं? विजडम टीथ कहते हैं। ओके, विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ कब आते हैं? 20 to 25 ईयर्स के बीच में। ओके, आप देख सकते हैं यहां पे डायग्राम में दो तरह के सेट ऑफ टीथ्स हैं इसमें, जिसमें कि 20 टीथ है। ये क्या है? एक 3 इयर्स के बच्चे का, और ये एक एडल्ट का मुंह है जिसमें कि सारे दांत आ गए, मतलब 25 प्लस वाले जो हैं, 25 से ऊपर वाले जो हैं, उनके मुंह का स्ट्रक्चर है जिसमें कि सारे टीथ आ चुके हैं। तो इनके मुंह में टोटल 32 टीथ्स होते हैं, उनके में 20 टीथ्स होते हैं। ओके, so a human adult has total 32 teeth, 16 each in upper jaw and lower jaw। मतलब एक वयस्क इंसान, एक एडल्ट आदमी के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 टीथ्स होते हैं।
32 कैसे? 16 ईच इन अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ऊपर के जबड़े में 16 दांत हुए और नीचे के जबड़े में 16 दांत हुए। तो 16 + 16 = 32। ओके, 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ। ऊपर के जबड़े में 16 और नीचे के जबड़े में 16। टोटल मिलाकर कितने हुए? 32 टीथ होते हैं एक एडल्ट आदमी के मुंह में, एक वयस्क इंसान के मुंह में, एक बड़े इंसान के मुंह में। टाइप ऑफ टीथ, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ टीथ। ये जो सारे दांत हैं हमारे मुंह में 32 टीथ्स, ये 32 टीथ्स क्या है? अलग अलग टाइप के होते हैं। अब ये किस किस टाइप के होते हैं ये टोटल 32 टीथ्स, वो हम पढ़ेंगे। द सेट ऑफ परमानेंट टीथ हैज 4 टाइप्स ऑफ टीथ। ये जो सारे परमानेंट टीथ आए थे बच्चे के मुंह में टेम्पोररी टीथ टूटने के बाद, और जब तक वो बड़ा होता है तब तक, एडल्ट जब तक होता है तब तक, ये कितने टाइप के होते हैं? टोटल 4 तरह के होते हैं। दीज आर इंसाइजर्स। पहला टाइप क्या है आपका? इंसाइजर्स। सेकेंड इज कैनाइन्स, third is premolars and fourth is molars। 4 तरह के दांत आते हैं बच्चे के मुंह में, 4 तरह के दांत होते हैं किसी भी इंसान के मुंह में। इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। क्या 4 तरह के दांत हैं? इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ओके, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये फ्रंट टीथ हैं आपके इंसाइजर्स। इंसाइजर्स और कटिंग टीथ। जो फर्स्ट टाइप का टीथ था आपका वो क्या था? इंसाइजर्स और कटिंग टीथ। इंसाइजर्स को कटिंग टीथ भी कहते हैं। तो कटिंग टीथ नाम ही है, तो इससे पता चल रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कटिंग में यूज होता होगा, कट करने में फूड को यूज होता होगा। दीज आर एट द फ्रंट। ये जो कटिंग टीथ होते हैं, इंसाइजर्स जो होते हैं, कहाँ होते हैं? फ्रंट में होते हैं, आगे के दांत होते हैं, आगे में होते हैं, आपके मुंह के सामने होते हैं। दे आर द शार्पेस्ट टीथ। ये सबसे शार्पेस्ट दांत होते हैं, मतलब बहुत ही चोखे होते हैं, नाइफ की तरह होते हैं। यूज टू कट एंड बाइट फूड। ये खाने को काटने में, बाइट करने में काम आते हैं। एंड टू पुट द फूड इनवर्ड्स, और खाने को अंदर की तरफ भेजने में, मुंह के अंदर की तरफ डालने में काम आते हैं। दे आर चेशल शेप्ड। कैसे होते हैं ये शेप में? चेशल शेप्ड होते हैं। चेशल मतलब छेनी। छेनी जो इस्तेमाल करते हैं आपके कारपेंटर्स लकड़ी काटने में, या फिर वॉल में डिग करने में जो यूज करते हैं लेबर्स, उसे चेशल कहते हैं। ऐसे होता है कुछ चेशल। ओके, एंड हैव शार्प एजेस। और इसके जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही शार्प होते हैं, धारदार होते हैं, तेज होते हैं। There are 4 incisors in each jaw। हर जबड़े में इंसान के क्या होते हैं? 4 इंसाइजर्स होते हैं। ऊपर के जबड़े में 4 और नीचे के जबड़े में 4। आप देख सकते हैं इंसाइजर्स को। ऊपर के जबड़े में, अपर जॉ में भी 4 इंसाइजर्स हैं, और फिर नीचे के जबड़े में भी जो फ्रंट के टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? 4 आपके इंसाइजर्स होते हैं। ओके, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, आपके फ्रंट जॉ में आगे के जो 4 दांत होते हैं वो क्या होते हैं? इंसाइजर्स होते हैं, और नीचे के लोअर जॉ में भी जो फ्रंट के 4 टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? इंसाइजर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कैनाइन्स। अगले टाइप का जो दांत है वो आपका वो क्या है? कैनाइन्स है। कैनाइन्स आर टीयरिंग टीथ। कैनाइन्स को टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। टीयरिंग मतलब, टीयर करना मतलब फाड़ चीर करना, टीयरिंग मतलब फाड़ चीर। तो कैनाइन्स का नाम ही है दूसरा क्या? टीयरिंग टीथ।
नाम से ही पता चल रहा है कि इसे खाने को चीड़ फाड़ करने में इस्तेमाल में लाया जाता होगा। These are sharp teeth, ये बहुत ही शार्प चोखे दांत हैं। That are present one on each side of the incisors, जो कि incisors के 4 जो incisors थे आपके, उसके दोनों साइड एक एक होते हैं। ये आपके 4 incisors हैं ऊपर वाले जॉ में, उसके दोनों साइड एक जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? कैनाइन्स होते हैं। कैनाइन्स होते हैं ये इंसाइजर्स थे। इंसाइजर्स के दोनों साइड क्या है आपके? कैनाइन्स होते हैं। ओके, दे आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड, ये लंबे और नोखीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। एंड आर यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग एंड टियरिंग फूड, ये खाने को ग्रास्प करने में, पकड़ने में और टियर करने में, चीड़ फाड़ करने में काम आते हैं। ईच जॉ हैज 2 कैनाइन्स, हर जबड़े में 2 कैनाइन होते हैं। नीचे देखिए 2 कैनाइन है, 1 2, ऊपर के जबड़े में भी 1 2, तो टोटल आदमी के मुंह में कितने हुए? ऊपर 2 नीचे 2, टोटल 4 कैनाइन्स होते हैं। ठीक है, ऊपर 2 और नीचे 2, 2 प्लस 2 4। ये भी आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये देखिए, ये आपके फ्रंट के इंसाइजर्स हो गए 4, और इंसाइजर्स के बाद ये जो लंबे वाले दांत हैं दोनों साइड, ये क्या है? आपके कैनाइन्स हैं, ऊपर भी और नीचे भी। नीचे भी ये 4 इंसाइजर्स को छोड़ के जो है ये दोनों क्या है? कैनाइन्स हैं। ठीक है, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं 4 इंसाइजर्स, और इंसाइजर्स नीचे भी 4 इंसाइजर्स, और इसके दोनों साइड ये क्या है? कैनाइन्स हैं, जो कि पॉइंटेड होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ टीथ, अब आपके थर्ड टाइप ऑफ टीथ क्या है? प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ। प्रीमोलर्स का नाम क्या है? क्रैकिंग टीथ। क्रैक करना मतलब तोड़ना, खाने को तोड़ने में जो काम में आते हैं उन्हें क्या करते हैं? प्रीमोलर्स। नाम से पता चल रहा है प्रीमोलर्स आर क्रैकिंग टीथ। क्रैकिंग टीथ जो क्रैक करने में काम आते हैं, तोड़ने में काम आते हैं। दे आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कैनाइन्स, कैनाइन्स के बाद के जो दांत होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रीमोलर्स। ये आपके कैनाइन्स थे, कैनाइन्स के बाद जो ये 2 दांत हैं ये क्या है? प्रीमोलर्स है, दोनों साइड। यहाँ भी ये कैनाइन्स थे, और कैनाइन्स के बाद जो ये 2 दांत हैं वो क्या है? प्रीमोलर्स। प्रीमोलर को पीएम लिख रही हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, प्रीमोलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड चीक टीथ। प्रीमोलर्स को चीक टीथ भी कहते हैं। These are broad and have a flat surface to crush the food. ये चौड़े होते हैं और इनकी जो ऊपर की जो सतह होती है ना, ये चिपटी होती है, समतल होती है, पॉइंटेड या फिर शार्प नहीं होती। पॉइंटेड या शार्प ऐसी या ऐसे नहीं होती, ये चिपटी होती है, फ्लैट सरफेस्ड होती है। ईच जॉ हैज 4 प्रीमोलर्स, हर जबड़े में 4 प्रीमोलर होते हैं, 2 इधर 2 इधर। तो नीचे के जबड़े में कितने हो गए? 4। बिल्कुल सेम इसी तरह ऊपर के वाले जॉ में भी क्या होते हैं? 4 होते हैं। ऊपर के जबड़े में अगर आप देखेंगे तो ऊपर के जबड़े में भी 4 प्रीमोलर हैं। कैनाइन्स के बाद ये 2 क्या है आपके? प्रीमोलर है। यहाँ भी 2 क्या है आपके? प्रीमोलर है। इधर 2 इधर 2, तो ऊपर भी हो गए 4, और नीचे भी यहाँ 2 और इधर 2, तो नीचे के जबड़े में भी हो गए 4। तो टोटल कितने हुए? 4 + 4 = 8 प्रीमोलर्स। 8 प्रीमोलर होते हैं किसी भी इंसान के मुंह में, एडल्ट इंसान के मुंह में। ओके,
These are broad and have flat surface to crush food. ये जो क्या होते हैं, चिपटे से होते हैं, समतल से होते हैं, जो कि खाने को क्रश करने में, चबाने में मदद करते हैं, तोड़ने में मदद करते हैं. Each jaw has 4 premolars. Next is molars. फोर्थ जो टाइप है आपके दांत का वो क्या है, मोलर्स हैं. दे आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स के बाद जो ये 3 दांत हैं लास्ट के, ये क्या है आपके, मोलर्स हैं. ओके. एंड आर द लास्ट टीथ टुवर्ड्स द बैक ऑफ द माउथ. और बिल्कुल माउथ के एंड में होते हैं, माउथ के लास्ट में होते हैं ये दांत. दे आर ब्रॉडर एंड फ्लैटर देन प्रीमोलर्स. ये प्रीमोलर्स से भी ज्यादा चौड़े और चिपटे होते हैं. बिकॉज दे ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉलर पीस. क्योंकि ये खाने को बिल्कुल ही छोटे पीस में, बिल्कुल लगभग पेस्ट जैसे पीस में ग्राइंड करते हैं, पीस देते हैं. ग्राइंड करना मतलब पीसना. ईच जॉ हैज 6 मोलर्स. हर जबड़े में 6 मोलर होते हैं. कैन सी 3 ऑन दिस साइड एंड 3 ऑन दिस साइड. तो नीचे वाले जबड़े में कितने हो गए, 3 + 3 6. एंड इन द सेम वे इन द अपर जॉ ऑल्सो there are 6 molars. 6 मोलर होते हैं ऊपर के जबड़े में भी. 3 on this side and 3 on this side. Total 6. So 6 in upper jaw and 6 in lower jaw. It means total 6 + 6, 12 molars are there present in a adult's mouth. Total 12 molars होते हैं किसी भी वयस्क इंसान के मुंह में. ओके. मोर टू नो. टीथ आर नॉट बोन्स. दांत जो है वो क्या है, हड्डी नहीं होती. हड्डी के नहीं होते दांत. वो दिखने में वाइट होते हैं पर बोन्स नहीं होते. दे आर मेड ऑफ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यूज. ये मजबूत और कठोर टिश्यू के बने होते हैं. हार्ड और स्ट्रॉन्ग टिश्यूज से बने होते हैं. बोन्स नहीं होते हैं दांत. याद रखिएगा, जो आपके टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, बोन्स नहीं होते हैं. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं मोलर्स, प्री मोलर्स को क्लियरली, कि आपके मोलर्स कैसे होते हैं, प्री मोलर्स कैसे होते हैं. ये देखिए आपके मोलर्स हैं जो कि बहुत ही चिपटे और ब्रॉड हैं. ये 2 जो है आपके प्री मोलर्स हैं जो चिपटे और ब्रॉड है पर मोलर्स से कम. ये आपके मोलर्स हैं. ओके. जो कि मुंह के बिल्कुल लास्ट में होते हैं और बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं. आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ब्रॉड हैं और कितने चिपटे होते हैं. ये बहुत छोटे से, थोड़े से निकले होते हैं गम से. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट ऑफ अ टूथ. एक दांत के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. एक दांत बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बना होता है. अ टूथ इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. एक दांत 3 पार्ट से बना होता है. क्राउन, नेक एंड रूट. एक दांत के 3 पार्ट होते हैं. क्या क्या, क्राउन, नेक और रूट. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ऊपर के पार्ट को क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं. मिड के पार्ट को, जो कि थोड़ा आपके गम के पास होता है, जहां दांत गम में ज्वाइन करते हैं, इसको नेक कहते हैं. और गम के नीचे के जो पार्ट होते हैं इसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं. तो बेसिकली दांत के 3 पार्ट है, 3 भाग में बांटा हुआ है दांत. ऊपर जो कि निकला होता है, जो आपको दिखाई दे रहा होता है व्हाइट पार्ट, उसको क्राउन कहते हैं. वो पार्ट जो बिल्कुल गम के पास कनेक्टेड होता है, जो जैसे एक इंसान का हेड होता है और हेड के बाद नेक होता है. नेक क्या होता है, पतला हो जाता है. तो जैसे आपके दांत होते हैं वो भी क्या होते हैं, नीचे की तरफ पतले हो जाते हैं. जहां से ये दांत पतले होते हैं वो क्या हो गया, इसका भी क्या हो गया, नेक हो गया. जैसे ह्यूमन का नेक होता है वैसे ही इंसान का नेक होता है, वैसे टीथ का भी ये नेक हो गया. और इस नेक के अंदर, इस गम के अंदर का जो अंदर का पार्ट होता है जो हमें नहीं दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं, रूट कहते हैं. ओके.
इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं टाइप ऑफ टीथ कैसे होते हैं ये शेप में। ये देखिए चेशल शेप्ड होते हैं, ये पॉइंटेड होता है, ये ब्रॉड होता है, चिपटा होता है, और ये उससे भी ज्यादा ब्रॉड होता है। ठीक है, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। The crown is the part of tooth that we see when we smile or open our mouth. Crown वो पार्ट है दांत का जो हमें तब दिखता है जब हम हंसते हैं या मुंह खोलते हैं। मतलब क्राउन क्या है, सबसे ऊपर का पार्ट है, ये वाइट वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है वाइट सा जब आप मुंह खोलते हैं। इट इज अबव द गम लाइन। गम लाइन जो आपके मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से ऊपर होता है जो पार्ट वाइट, उसे क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। और द आउटलाइन ऑफ गम, या फिर गम का आउटलाइन होता है, मतलब गम के बाहर होता है। द पार्ट ऑफ टूथ बिलो द गम लाइन इज कॉल्ड द रूट। और गम लाइन के नीचे के पार्ट को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। गम के अंदर जो पार्ट होता है टीथ का उसको रूट कहते हैं। द रूट फिक्सेस द टूथ इन द जॉ। इस रूट की वजह से, ये जो रूट वाला पार्ट है जो कि गम के अंदर होता है, उसकी वजह से ही आपके दांत जो है आपके जॉ में फिक्स्ड होते हैं। आपके मसूड़ों में, जॉ क्या है आपका मसूड़ा, ये पिंक वाला पोर्शन जो होता है आपके मुंह में, वो क्या होता है आपका जॉ, आपका गम होता है। ओके, ये जो पिंक वाला पोर्शन है आपका, आप देख सकते हैं जिसमें आपके दांत फिटेड होते हैं, ये क्या आपका गम लाइन है। और इसके अंदर जो पोर्शन होता है दांत का जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होता, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, क्राउन। और जो दिखाई नहीं देता है, जो इस पिंक पोर्शन के अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं, रूट। ओके, द पार्ट ऑफ टूथ इन बिटवीन क्राउन एंड द रूट इज कॉल्ड नेक। क्राउन और रूट के बीच का जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। इट इज कवर्ड बाय द गम लाइन। और ये गम लाइन से कवर्ड होता है। ओके, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं क्राउन और रूट के बीच का पार्ट क्या है, नेक, जो कि गम लाइन, जो गम होता है आपके मसूड़े जो होते हैं जितने मोटे होते हैं उतना मोटा होता है, जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। ओके, इस एरिया को क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। अब आपका दांत जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, दांत कैसा होता है। A tooth has 3 main layer। एक दांत के 3 मेन लेयर होते हैं। आपका जो दांत होता है वो लेयर बाय लेयर होता है। जैसे आपकी स्किन होती है लेयर बाय लेयर, बिल्कुल उसी तरह आपके जो दांत होते हैं वो भी अलग अलग लेयर के होते हैं। फर्स्ट लेयर इज इनामेल। इनामेल, द आउटर हार्ड कवर ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड इनामेल। दांत के बाहरी परत को, आउटर हार्ड कवर, बाहरी कठोर परत को क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। और ये हमारे पूरे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। मतलब इससे ज्यादा हार्ड कोई चीज नहीं है हमारे बॉडी में। ओके, इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वियर एंड टियर ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द टूथ ड्यूरिंग च्यूइंग। ये दांत को वियर टियर होने से, खराब होने से बचाते हैं, उसके इंटरनल पार्ट्स को टूटने फूटने से बचाते हैं। जब हम खाना चबाते हैं उस टाइम, खाने को चबाने के वक्त हमारे दांत को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए इनामेल क्या करता है, आपके दांत के को प्रोटेक्ट करता है। जो अपर लेयर होता है दांत का वो क्या होता है, इनामेल होता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम आपके
दांत का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है, ऊपरी परत, तब देख सकते हैं क्या होता है, ये जो मोटा सा लेयर है ये क्या है, ये इनामेल है। ये आपके दांत के अंदर के लेयर को, ये जो अंदर के लेयर्स हैं इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर क्या है आपके दांत का, डेंटाइन। डेंटाइन, द डेंटाइन इज अ येलो बोन लाइक लेयर। नेक्स्ट लेयर जो होता है इनामेल के नीचे, वो क्या होता है, डेंटाइन होता है, जो कि येलो बोन जैसा होता है, पीले हड्डी जैसा होता है। दैट इज फाउंड बिलो द इनामेल, जो कि इनामेल के नीचे होता है। इनामेल है ऊपर और इनामेल के नीचे जो लेयर है वो क्या है आपका, डेंटाइन है। इट सपोर्ट्स द इनामेल, ये इनामेल को सपोर्ट करता है, मतलब अंदर जैसे आपके बॉडी को, आपके स्किन को कौन सपोर्ट कर रहा है, मसल्स और बोन्स, बिल्कुल उसी तरह आपके इनामेल को ये डेंटाइन सपोर्ट करता है अंदर से। इट इज सॉफ्टर देन इनामेल, ये इनामेल से सॉफ्ट होता है, मतलब इनामेल क्या है, बहुत ही हार्ड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। डेंटाइन इनामेल जितना हार्ड नहीं होता, इनामेल से सॉफ्ट होता है, सॉफ्टर देन इनामेल। नेक्स्ट पार्ट क्या है ब्रेन टीथ का, पल्प। द पल्प इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ। पल्प क्या है, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है आपके टूथ का। इट इज सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ये बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, खून आता है आपके दांत में, आपके बॉडी से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इस ब्लड वेसल्स की वजह से ही होता है। ओके, एंड नर्व्स, और नर्व्स होते हैं। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू अ होल इन द रूट। ये जो नर्व्स होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं आपके दांत से, होल से। रूट में आपके जो रूट्स होते हैं, आपके जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो रूट्स हैं जो अंदर दांत में जाते हैं, इस रूट्स में होल होते हैं, और इस होल से आपके नर्व्स ऐसे घुसे होते हैं पल्स में। आप देख सकते हैं ये ब्लू वाले क्या आपके सारे नर्व्स हैं, और ये नर्व्स क्या होते हैं, रूट में होल के थ्रू ऐसे घुसे रहते हैं। दे मेक अस फील द टूथ एक, और इस नर्व्स की मदद से ही, इस नर्व्स की वजह से ही क्या होते हैं, आपको आपके दांत में जितने भी सेंसेशंस होते हैं, सलसलाहट हो या पेन हो, जो भी हो, टूथ एक, आपके दांत में जो दर्द होता है वो आपको महसूस होता है। द पिंक कलर्ड गम होल्ड द टीथ टाइटली एट देयर प्लेस, और जो पिंक कलर के गम होते हैं, पिंक कलर का जो मसूड़ा होता है जिसे गम कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या करता है, आपके दांत को टाइटली एक जगह पर रोक कर रखता है, बांध कर रखता है। द अनहेल्दी गम्स कॉज पेन एंड ब्लीडिंग दैट रिजल्ट्स इन फॉल ऑफ टीथ। अगर आपके गम, आपके मसूड़े हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, अस्वस्थ हैं, तो क्या होगा, आपके दांतों में दर्द होगा, पेन होगी और ब्लीडिंग होगा, खून निकलेंगे, और आपके दांत क्या होंगे, गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, निकल आएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज केयर ऑफ टीथ। आप अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपने दांतों को खराब होने से बचा सकते हैं। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ। हमें हमारे दांतों की बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। Very small bits of food particles remain stuck in between the teeth after eating. खाने के छोटे छोटे टुकड़े, small bits of food particles remain stuck, चिपके रह जाते हैं हमारे दांत में खाने के बाद, after eating.
These food particles cause germs और bacteria to grow. ये जो food particles हैं इनकी वजह से हमारे दांत में क्या होते हैं, germs और bacteria grow करते हैं. germs और bacteria क्या होते हैं, हमारे मुंह में कीटाणु विषाणु जो होते हैं वो पनपने लगते हैं. The germs form a sticky layer on the tooth. ये जो जर्म्स हैं आपके दांत पे एक चिपचिपा लेयर बनाते हैं, चिपचिपी सी परत बनाते हैं, कॉल प्लेक. इस लेयर को क्या कहते हैं, प्लेक कहते हैं. विच इज वेरी हार्मफुल फॉर टीथ, जो कि आपके दांत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, बहुत ही खराब है. These germs also produce an acid. ये जो जर्म्स हैं आपके मुंह में ये एक एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं, एक तरह का एसिड बनाते हैं आपके मुंह में, विच मेक्स अ होल इन द टीथ कॉल्ड कैविटी, जिसकी वजह से आपके दांत जो हैं उनमें छेद हो जाते हैं, आपके दांत सड़ जाते हैं, जिसे कैविटी कहते हैं. द बैक्टीरिया और जर्म्स फर्स्ट अटैक द इनामेल. ये जो अटैक द इनामेल, ये जो बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं पहले किस चीज को अटैक करते हैं, इनामेल को. इनामेल आपके दांत के सबसे ऊपर का लेयर है तो ऑब्वियसली इनामेल को ही अटैक करेंगे. देन द डेंटाइन, फिर ये जब इनामेल को खराब कर देते हैं, सड़ा देते हैं, तो फिर डेंटाइन पे पहुंच जाते हैं. एंड देन द पल्प, और फिर पल्प में पहुंच जाते हैं. व्हेन दे रीचेस द नर्व्स, जब ये नर्व्स के पास पहुंच जाते हैं पल्प से होते हुए, विद इन द पल्प, जो नर्व्स आपका पल्प के अंदर होता है, दे कॉज पेन एंड टूथ डिके. तब आपके दांतों में आपको दर्द महसूस होने लगता है. टूथ डिके रिजल्ट इन बैड ब्रेथ. ये जो टूथ डिके होता है, जब आपके मुंह में दांत सड़ना शुरू होते हैं तो क्या होता है, आपके मुंह में बदबू आ जाती है, आपके मुंह महकने लगते हैं, आपकी जो सांसें हैं वो महकती हैं. कैविटी, आपके दांत सड़ने लगते हैं. टूथ एक, आपके दांतों में दर्द होने लगता है. ब्लीडिंग, खून निकलने लगता है. ब्लीडिंग गम्स, आपके मसूड़ों से खून निकलने लगता है, आपके जो मसूड़े हैं वो ब्लीड करने लगते हैं. एंड इनडाइजेशन, और आपका खाना ठीक से पचने नहीं लगता है. ओके. Eating too much sweet like chocolate, toffees, cold drinks, ice creams also decays our teeth. बहुत अधिक मात्रा में मीठा खाना, चॉकलेट खाना, टॉफीज खाना, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स खाना, ये सब क्या कर सकते हैं, आपके दांत को डिके कर सकते हैं, आपके दांत को सड़ा सकते हैं. We should eat more fruits and vegetables that contain a lot of calcium and vitamin C. हमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए जिसमें बहुत सारे कैल्शियम और विटामिन सी होते हैं. दे हेल्प मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग एंड प्रिवेंट टूथ डिके. ये हमारे दांतों को मजबूत बनाते हैं और टूथ डिके से प्रिवेंट करते हैं. प्रिवेंट करना मतलब बचाना. ये हमारे टूथ को सड़ने से, हमारे दांत को डिके होने से, सड़ने से बचाते हैं. फूड लाइक मिल्क, cheese, paneer are main source of calcium. जो दूध से बनी चीजें हैं, कैल्शियम किस में सबसे अधिक मात्रा में होता है, दूध में होता है. तो जो भी दूध से बनी चीजें होती हैं लाइक मिल्क, चीज, पनीर, ये सारे क्या है, मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम है. कैल्शियम आपको बहुत अधिक मात्रा में मिलता है इनसे. While lemon, oranges, आंवला एक्सेट्रा आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी. और विटामिन सी किस चीज से मिलता है, साइट्रस फूड से, खट्टे फल से. खट्टा फल क्या क्या है आपका, लेमन, ऑरेंज, आंवला, ये सारे में क्या होते हैं, विटामिन सी होते हैं. विटामिन सी भी आपके दांत को खराब होने से प्रोटेक्ट करता है. ओके. सो इन नेक्स्ट part of this video we will read about tips to keep teeth healthy and strong, and about digestion, and we will discuss the exercises of this chapter. If you have understood the chapter till now clearly, don't forget to like, subscribe and share the video. Thank you for watching the video.